हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सिर्फ 3 मिनट का है। फिर करेंगे प्रैक्टिस सेट जो कि 20 मिनट का है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। 2.2 में आपको दो थियरम है। एक है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम, जिसको मैं डिटेल में आपको नहीं कराने वाला हूँ बिकॉज वो उतना आईएमपी भी नहीं है। कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया, ना एक्टिविटी शीट में, ना बोर्ड पेपर में और ना कहीं सैंपल पेपर में, तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। वो आईएमपी नहीं है। आपको मैं अपोलोनियस थ्योरम करा रहा हूँ जो बहुत आईएमपी है। 6 मार्क्स तक का आपको आ सकता है। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम में अगर किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो राइट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम लोग कोई एक मीडियन ड्रॉ कर दें, ठीक है, समझ लो मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। मीडियन सर होता क्या है? मीडियन मतलब वो लाइन जो साइड को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट में। जैसे इसमें अगर एडी मीडियन है तो पॉइंट डी जो होगा वो बी और सी को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यही होता है रोल मीडियन का। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोगों को मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम है। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? साइड ए बी का स्क्वायर प्लस साइड ए सी का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस मीडियन। तो ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर और यू कैन से डी सी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। तो आप लोग बी डी लिखो या डी सी लिखो। यहाँ पे बी डी स्क्वायर की जगह आप अगर 2DC स्क्वायर लिखते हो तो भी चलेगा क्योंकि दोनों तो इक्वल रहने वाला है। तो यही है आपका अपोलोनियस थ्योरम। इसमें आपका जो दोनों साइड का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ मीडियन के स्क्वायर के प्लस ट्वाइस ऑफ बाइसेक्टेड साइड के स्क्वायर के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ए बी दिया है। एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन ही यहाँ पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो समझ लो इसमें क्या दिया है। इसमें ट्राइंगल का नाम जो है वो PQR है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप लोग इसको समझ लो, ट्राइंगल का नाम अलग है। तो हम लोग एक्सरसाइज ये अभी शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है आपका अपोलोनियस थ्योरम। फॉर्मूले को याद कर लो, एक बार याद हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि PQ 11 है, PR 17 है और पॉइंट S जो है वो साइड QR का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है तो मतलब इससे जो वर्टेक्स तक लाइन जाएगी वो मीडियन हो जाएगी। और मीडियन प्रूव होते ही हम लोग लगा देंगे अपोलोनियस थ्योरम। और हमें फाइंड करना है QR, तो QS निकाल लेंगे या फिर SR निकाल लेंगे, जो भी आप पुट करते हो। तो QS या SR आपके लिए आ गया तो आपको QR मिल जाएगा। QR क्या होगा? ट्वाइस ऑफ QS, क्योंकि S क्या है? मिड पॉइंट है। तो इन ट्राइंगल PQR जो आपका पॉइंट S है वो मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। देयरफॉर जो आपका QS होगा, ठीक है, अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर जो आपका PS होगा वो हो जाएगा मीडियन। PS इज द मीडियन। अब ये मीडियन हो गया तो लगा दो अपोलोनियस थ्योरम बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि दो साइड का स्क्वायर, इसका और इसका, मतलब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। या फिर आप लोग SR भी लिख सकते हो। ठीक है, PQ है आपका 11, PR है आपका 17 और PS है आपका 13 और ये है आपका 2QS स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर मतलब 121, ये है 289, ये है 2 इंटू 169, 13 का स्क्वायर। चलिए, तो 121 और 289 हो गया 410, ये हो गया 338, ये हो गया 2QS स्क्वायर। तो 438 को जब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 72 इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। तो 72 के नीचे Q2 लाओगे तो आपको मिलेगा QS स्क्वायर। तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36। तो QS की वैल्यू आ जाएगी 6। सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं दिया, तो आप लोग यूनिट्स डालो। ठीक है, अब QS आपको मिल गया 6 और पॉइंट S मिड पॉइंट था, तो QR क्या हो जाएगा? 2 इंटू QS। देयरफॉर QR इज इक्वल टू 2 इंटू QS। ठीक है, यहाँ पे लिख दो पॉइंट S इज द मिड पॉइंट। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 2 इंटू QS। तो QS कितना है? 6 है, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। इस तरीके से आपको फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। अपोलोनियस थ्योरम आपको आ नहीं रहा है, बट अगर मुझे 2021 के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए IMP है।
ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। QS निकाला, 6 आया, 2 इंटू कर दिया, QR मिल गया। अगर आपने SR निकाला होता तो भी वही करते हैं, यहाँ पे बस SR लिखते। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस करने के तरीके अलग अलग है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। इसमें बोला है ट्रायंगल ABC में जो आपका AB है वो 10 है, और जो AC है वो 7 है, और जो BC है वो 9 है। तो यहाँ पे पॉइंट C से सेगमेंट AB तक का एक मीडियन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। इसमें आपका AB कितना है, देखते कहां से ड्रॉ किया गया है। पॉइंट C से AB तक का एक मीडियन ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है D। तो अगर हम लोग ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए हम लोग इसका नामकरण थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो कैसे हम लोग C को ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे C ले लो, यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे B ले लो। अब देखो यहाँ से बनाया गया है, अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, वरना आपको ऐसा दिखता, और ऐसा दिखता तो सिर्फ स्मार्ट बच्चे कर पाते, और स्मार्ट बच्चे को जानते हो कैसा करते हैं। ठीक है, तो आपको AB की वैल्यू दी है 10, AC की वैल्यू दी है 7, और BC की वैल्यू दी है 9, और आपको फाइंड करना है AD, मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। तो मतलब यहाँ पे बोला है जो C से साइड AB तक का जो मीडियन ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। मीडियन बोल दिया मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट बोल दिया मतलब ये मीडियन हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACB जो आपका पॉइंट D है वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, और यहाँ पे लिख दो CD इज द मीडियन। ठीक है, ये CD मीडियन है तो इसलिए ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या लगाओगे, अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम जो दो साइड का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा वो इक्वल टू आ जाएगा 2CD स्क्वायर के प्लस 2AD स्क्वायर के। बट आपको AD तो मालूम ही नहीं है, बट D मिड पॉइंट है तो AD मालूम हो जाएगा। पॉइंट D इज द मिड पॉइंट। ऐसी प्रॉब्लम मेरे को आई थी यूनिट टेस्ट के पेपर में, उसमें क्या किया था मैंने कि मुझे डायरेक्टली मैंने अपोलोनियस थ्योरम पे पहुंच गया, सब लगा दिया। उसके बाद पता चला कि AD तो फाइंड ही नहीं किया, ऊपर में लाइन भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर लिखा, बट फिर भी जम नहीं रहा था, तो मैंने उस पेज को कट किया, फिर से सॉल्व किया था, टाइम बहुत रहता था। ठीक है, तो AD जो है आपका वो हो जाएगा हाफ ऑफ AB इसके कारण। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी में लिखोगे तो भी चलेगा। तो हाफ इंटू 10, तो AD आपको मिल जाएगा 5। तो AD आपको मिल गया 5, तो AC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, CD का स्क्वायर आपको बाइंड करना है, और AD का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब 7 का स्क्वायर मतलब 49, 9 का स्क्वायर मतलब 81, CD स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और 2 इंटू 25। 49 प्लस 81 कितना होता है, 49 प्लस 81 होता है 130, 2 इंटू 25 मतलब 50, और इधर बचा 2CD स्क्वायर। तो 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर। तो इधर आ गया 80 इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर। तो 80/2 इज इक्वल टू आ जाएगा CD स्क्वायर। देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब 40 पे रूट ले लो, तो रूट 40, तो सेंटीमीटर है या यूनिट्स है, यूनिट्स है, तो आप लोग यूनिट्स लिखो। ठीक है, तो कैसे किया, 40 का LCM निकाला तो दो बार था, इसलिए एक बार बाहर आ गया और अंदर रह गया 10। तो इसी तरीके से इसको करना है, और यहाँ पे आप लोग लास्ट में लिख दो द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू AB इज 2√10 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपको प्रूव करना है कि जो PR स्क्वायर है वो इक्वल है PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR/2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फिगर देखें तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में इवेंचुअली होता क्या है। हाँ, तो अभी फिगर थोड़ा सा प्रॉपर बनाए। ठीक है, तो इवेंचुअली एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अपोलोनियस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्लस अपोलोनियस थ्योरम करके हम लोगों को निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो राइट एंगल होता है, जैसे हम लोग इस ट्रायंगल को उठाए तो ये राइट एंगल की सामने वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो मीडियन के स्क्वायर प्लस ये पूरी साइड के स्क्वायर के इंटू मल्टीप्लाई बाय ST के
इक्वल होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन। ठीक है, तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेनस होती है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, पी आर स्क्वायर जो होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड छोटी वाली साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये छोटी वाली साइड प्लस फिर से ये वाली साइड। ठीक है, एस आर के स्क्वायर के वो इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर था वो इक्वल हुआ मीडियन के स्क्वायर के प्लस इस डबल ऑफ एस आर, मतलब ये डबल वाला ये साइड मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला साइड फिर प्लस। तो अभी हम लोगों को मालूम है कि जो पी एस है वो मीडियन है, इसका मतलब एस आर जो होगा वो हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, डॉट 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 करके लिख दो, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे कि जहां जहां पे एस आर लिखा है वहां पे क्यू आर कर दोगे और आपका प्रूव हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 ऑफ क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर। देखो प्रूव हो गया, 2 कट गया, देयरफॉर जो आपका पी आर स्क्वायर था वो इक्वल आ गया पी एस स्क्वायर के प्लस क्यू आर इंटू एस टी के फिर प्लस क्यू आर बाय 2 के स्क्वायर के। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये आपको थोड़ा सा बाय हार्ड करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ अगर आप बोलते हो तो, कि कैसे ये थ्योरम आया, इवेंचुअली इसको बहुत बड़ा डिराइव करना है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आता हूँ। चलिए, तो ये पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरे वाले में आपको प्रूव करना है कि जो पी क्यू स्क्वायर है, अभी हम लोगों ने ये साइड का किया, अभी वहां पे ये साइड का किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू है पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 के स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फिर से एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बट इस बार ये साइड से लगाओगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी एस इज द मीडियन। इसमें पी एस क्या है आपका, वो मीडियन है। तो यहां से जब लगाओगे तो ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद मीडियन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 इंटू क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू बड़ी साइड मल्टीप्लाई बाय फिर छोटी साइड मतलब एस टी फिर प्लस बड़ी साइड का स्क्वायर। ठीक है, अभी जब 2-3 बार इसको करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। देखो 90 डिग्री था तो 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर लिया पहले, मतलब हाइपोटेनस का, फिर उसके बाद इक्वल लिया मीडियन के स्क्वायर के, मीडियन बोले तो पी एस, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ द बिग लेंथ मल्टीप्लाई बाय लिटिल लेंथ। जो बड़ी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करो छोटी लेंथ से, फिर प्लस कर दो बड़ी लेंथ के स्क्वायर से, बस हो गया आपका सॉल्व। अभी जो क्यू एस है आपका वो 1/2 है क्यू आर का, तो जहां जहां पे क्यू एस है वहां 1/2 क्यू आर रख दो। ठीक है, क्यू एस यहाँ पे है तो 1/2 क्यू आर रख दो, और यहाँ पे टी एस है, यहाँ पे क्यू आर बाय 2 रख दो। ठीक है, सॉल्व कर लो, 2 कट गया, सॉल्व हो गया। देखो बहुत इजी है, खाली आपको ये एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको दोबारा से ये बता देता हूँ कि कैसे हम लोगों का ये फॉर्मूला आता है। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर, उसके बाद माइनस डबल ऑफ दिस लेंथ, बड़ी वाली जो लेंथ है मीडियन और इस वर्टेक्स से उसका ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय लिटिल लेंथ, फिर प्लस करके बड़ी लेंथ का स्क्वायर। वही चीज हमने ये साइड किया, ये साइड जो हाइपोटेनस था उसका स्क्वायर किया, हाइपोटेनस जो था उसका स्क्वायर किया, उसके इक्वल लिखा मीडियन के स्क्वायर को, फिर ट्वाइस द बिग लेंथ माइनस करके ट्वाइस द बिग लेंथ मल्टीप्लाई बाय लिटिल लेंथ फिर प्लस बिग लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, मतलब आर एस जो था उसका स्क्वायर एस आर का, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एस आर को जो था वो हाफ ऑफ क्यू आर बताया और सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को अगर 5 से 6 बार कर ले जाते हो तो आप लोग एग्जाम में कर डालोगे। ठीक है, आईएमपी तो है ये इवेंचुअली, क्योंकि ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ 2.2 में एक ही है। बाकी अपोलोनियस आपको प्रॉब्लम सेट में दिखेगा, 2.2 में भी दिखेगा, एग्जाम्पल्स में भी दिखेगा, बाकी आपको प्रॉब्लम सेट वगैरह में नहीं दिखेगा। वो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा आईएमपी भी है। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ सकता है, बोर्ड का कुछ पता नहीं है।
तो आप लोग इसको अच्छे से करो। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें आपको बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी जो आपका पॉइंट एम है, जो पॉइंट एम है वो है मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी का, वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एम जो है वो मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से अगर किसी भी लाइन को हम लोग वर्टेक्स तक ले जाते हैं तो वो मीडियन बन जाती है। ठीक है, वर्टेक्स मतलब ये जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वी के जैसा बनता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और ज्वाइन करोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, समझे। तो ये आपका मीडियन हो गया। अब मीडियन हो गया तो अपोलोनियस थ्योरम लगा दो। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लिटिल लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आपको डायरेक्टली दिया है 290 और आपको ए एम भी दिया है 8। आपको फाइंड करना है बी सी। ठीक है, यहाँ पे बी एम लिखो आप लोग, तो ट्वाइस बी एम स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे लगा दो, अपोलोनियस थ्योरम। चलिए, तो ये आपको 290 दिया है, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 64 और ये 2 बी एम स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे जब ये 2 इंटू 64 करोगे तो मिलेगा 128 और ये 2 बी एम स्क्वायर। फिर 128 को यहाँ लेकर आओ तो 290 से माइनस हो जाएगा, तो 290 माइनस 128 आपको मिल जाएगा 162 इज इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। फिर उसके बाद 162 को 2 से डिवाइड करो तो वो बी एम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 81 और 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो बी एम की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो बी सी आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू बी एम हो जाएगा। बी एम आपका 9 है तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। समझे कैसे करना है, बहुत इजी, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ वाला है, थोड़ा सा माइंडेड है तो आप लोग उसके लिए एकदम रेडी रहिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, तो कुछ भी नहीं, इसको कर लीजिए। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है। इसमें आपको बोला है कि प्रूव करो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर जो है वो इक्वल है टी एस स्क्वायर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के। ठीक है, तो मतलब टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के इक्वल है। इसको करने का हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से इसके डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, देखो ये इस तरीके का है। डायगोनल कैसा रहता है, एक्स में रहता है, बट ये एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग डायगोनल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो इस तरीके से होगा। तो ये आपका एक डायगोनल हो गया और ये आपका दूसरा डायगोनल आ रहा है। इसको दे दो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे नाम दे दो एम। डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लिया, हालांकि यहाँ पे रे सही से नहीं गई है बट आप लोग समझ सकते हो। तो डायगोनल कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये आप लोगों यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बाहर निकाल ले, देखो इसको बाहर निकाल लें अगर हम लोग, पी टी आर और ये आपका एम, इसको अगर हम लोग बाहर निकालें तो जो टी एम है वो मीडियन हो जाएगा। इसका मीडियन कैसे हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो रहते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एम मिड पॉइंट है तो वो मीडियन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपोलोनियस लगाता हूँ तो टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। फिर दूसरा ट्राइंगल, दूसरा कौन सा, क्यू टी एस वाला, यहाँ पे एम है, तो यहाँ अपोलोनियस लगाता हूँ तो एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपोलोनियस का पूरा खेल है। तो चलो इस खेल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ड्रॉ सेगमेंट पी आर एंड सेगमेंट क्यू एस। ओके, तो अब जो आपका पॉइंट हो, अब यहाँ पे आप लोग प्रूफ लिखो और प्रूफ चालू करो। तो पॉइंट एम जो है वो मिड पॉइंट है दोनों का। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर स्क्वायर पी आर एंड सेगमेंट क्यू एस। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, चाहिए तो मैं एनिमेशन से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इस ट्राइंगल में लगाओगे अपोलोनियस थ्योरम। देयरफॉर इन ट्राइंगल पी टी आर सेगमेंट टी एम इज द मीडियन, बाहर निकाल लो ऐसा तो इजी लगेगा। तो
तो यहाँ पे लगाओ अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी में डायरेक्टली लिखता हूँ। तो पीटी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा 2tm स्क्वायर प्लस 2pm स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखो अपोलोनियस थ्योरम, इसको दे दो नंबर 1। अब दूसरा कहाँ पे लगाओगे? दूसरा STQ में लगाओगे। तो इन ट्राइंगल STQ सेगमेंट TM इज द मीडियन। ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोलोनियस लगाओगे तो जो TS स्क्वायर होगा प्लस TQ स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 2tm स्क्वायर प्लस 2sm स्क्वायर के। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों का sm स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ध्यान से देखो, तो ये TM मैच कर रहा है। ठीक है, बट sm और pm नहीं मैच कर रहा है, वरना हमारे आंसर सामने था। देखो PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर और TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर सामने है आंसर, बट अगर ये दोनों मैच कर जाए तब करेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल रहते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर जो आपका PR होगा वो QS के इक्वल आएगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट ऐसा लिख दो। पैरेललोग्राम के नहीं होते बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। PR अगर QS के इक्वल है तो जो आपका PM और प्लस MR होगा वो QM प्लस MR के QM प्लस SM के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लोगों को जो SM है वो PM के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, इसको दे दो नंबर 3। तो डायगोनल में ये चारों साइड्स इक्वल होती है। तो ये चारों साइड्स इसमें इक्वल होती है। ठीक है, तो SM PM के इक्वल आ गया तो हम लोगों का प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारा जो LHS था वो इक्वल आ गया। SM PM मैच नहीं कर रहा था बट यहाँ पे हम लोगों ने मैच करा दिया। तो PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर के। ठीक है सर, ये प्रॉपर नहीं है, अरे बस अरेंज करना है। देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, वैसा अरेंज कर दो। दैट इज पहले TS स्क्वायर प्लस TQ है तो पहले वही लिख दो TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। फिर उसके बाद PT को TP लिखा है तो TP लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। TR तो TR है ही अपना, प्रूव हो गया। और क्या करना था, इस तरीके से करना। प्रैक्टिस सेट 2.2 कर लीजिए इसको, फिर हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट अगले लेक्चर में, इसमें नहीं। प्रॉब्लम सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में कर लेंगे 10 क्वेश्चन, अगले पार्ट में बचे हुए 8 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।